प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। राजस्थान जीके से बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं कि राजस्थान जीके पता नहीं कैसा आएगा, लेवल क्या रहेगा, प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देख लेना, आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले साथियों क्लास बहुत कम समय की रहेगी, बट आप वो कहते हैं दोस्तों छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो एक क्लास दोस्तों रहेगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का बिना किसी देरी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे यही कहना चाहूंगा, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में ये कमेंट कर देना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है ना, प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही, आप कमेंट करना, खुद आपको पता चलेगा कि आपका राजस्थान जीके है उसका नॉलेज कैसा है आपको। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। अप्रत्यक्ष किसका चुनाव होता है? सरपंच का, विधायक का, सांसद का, उप सरपंच का। देखो इधर सरपंच को तो कौन चुनता है? जनता चुनती है, तो कैसा हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, विधायक का भी चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। सांसद का भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यहां पर पूछा अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों उप सरपंच को चुना जाता है। पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, सरपंच को चुनते हैं, फिर सरपंच एक, तो एक और हो गया, एक हो गया सरपंच। इसी के साथ दोस्तों है ना, बिल्कुल हाँ सरपंच, एक सरपंच, उसके साथ में गांव के पंच होते हैं दोस्तों, गांव के 2-4 पंच होते हैं ना, वो मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, सरपंच तथा गांव के पंच मिलकर क्या करते हैं, उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। तो इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या ये सभी? तो आप सबको पता है दोस्तों, राजस्थान की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी विद्यार्थियों श्रीमती देवी सिंह प्रतिभा पाटिल। कौन थी विद्यार्थियों? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक और प्रश्न यहां से बनता है साथियों, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों ये भी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। कौन बनी दोस्तों? वसुंधरा राजे। वो क्या है? राजस्थान की प्रथम महिला है जो मुख्यमंत्री बनी थी। और ये राजस्थान की प्रथम महिला है जो क्या बनी दोस्तों? राज्यपाल बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य है? बिल्कुल, अगर विधानसभा देखें उसमें से आपको बताना है राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। 100, 150, 200, 300। तो प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा के अंदर राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 200 सदस्य होते हैं, वो विधानसभा के अंदर राजस्थान के होते हैं दोस्तों। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा दोस्तों? सी। राजस्थान की विधानसभा है कहां पर अगर आपसे पूछे मेरे साथियों, तो ये अपने लाल कोठी जयपुर के अंदर क्या है साथियों, राजस्थान का विधानसभा भवन है। कहां पर है? लाल कोठी जयपुर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है प्यारे साथियों? लोक देवताओं से प्रश्न पूछा, रंगनाथ जी दोस्तों अजमेर के अंदर है क्या, पुष्कर में, अलवर में या सीकर में? तो प्यारे विद्यार्थियों, रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर के अंदर है। ठीक है ना, पुष्कर दोस्तों बिल्कुल राजस्थान की क्या है, एक राजस्थान की सबसे पवित्र झील। अगर आपसे पूछे झीलों में से पूछे ना, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो वो है दोस्तों अपनी पुष्कर झील प्यारे साथियों। ठीक है, ये कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है दोस्तों। पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर क्या है साथियों, ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है विधिवत ढंग से, तो वो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर। ठीक है साथियों। अगला, रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है विद्यार्थियों? रूणीचा आप सबको पता है कहां पर है? रूणीचा अपने जैसलमेर के अंदर दोस्तों है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, पोखरण जैसलमेर के अंदर ये मेला बढ़ता है। यहां पर दोस्तों रामदेव जी की समाधि है। किसकी समाधि है दोस्तों? रामदेव जी पंचपीरों के अंदर आते हैं। रामदेव जी की समाधि कहां पर है? रूणीचा जैसलमेर के अंदर, और यहीं पे इनका मेला बढ़ता है, रूणीचा मेला। ठीक है ना, ये मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। इस मेले को साथियों क्या कहते हैं? इस मेले को मारवाड़ का
कुंभ कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है ना। इसी के साथ इनके मेले में कौन सा नृत्य होता है, प्रश्न आता है, तो इनके मेले के अंदर कौन सा नृत्य होता है साथियों, तेरे ताड़ी, तेरे ताली नृत्य ये दोस्तों हैं वो अपना होता है प्यारे साथियों। ठीक है। अगला, गेर नृत्य किस प्रकार के त्योहार पे किया जाता है, प्यारे साथियों गेर आप सबको पता है कि कौन करता है, पुरुष करते हैं साथियों। पुरुष है वो वर्ताकार दोस्तों घेरा बनाते हैं, फिर वो गोर गोर घूमते हुए दोस्तों जो हाथ में तो डांडी होते हैं वो टकराते हैं आपस में और दोस्तों नृत्य करते हैं। ये कब होता है, विशेष रूप से दीपावली पर नहीं होता है, जन्माष्टमी पर नहीं होता है, होली पर बिल्कुल होता है, गणगौर पे भी नहीं होता है। प्यारे साथियों गेर नृत्य मुख्य रूप से होली पर किया जाने वाला नृत्य है। कब करते हैं दोस्तों, होली पे करते हैं। कैसा नृत्य है, ये नृत्य पुरुष प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला है देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी राजस्थान जीके को लेकर डर रहे हैं, राजस्थान जीके के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं सर राजस्थान जीके कमजोर है, ऐसा कोई चैनल या ऐसा कोई ऐप बताओ जहां से मैं राजस्थान जीके ए टू जेड करंट से पढ़ सकूं। तो बिल्कुल मैं आपका सामने लेके आया हूं दोस्तों RPSTD का ऐप। इसके अंदर आपको राजस्थान जीके का MCQ बैच मिलेगा, मात्र और मात्र 249 रुपए के अंदर जीके आपको स्पेशल करवाया जाएगा। जीके के अंदर MCQ प्लस नोट्स दोस्तों है वो आपको लिखवाए जाएंगे। नोट्स की आप PDF निकाल सकते हो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ इस कोर्स की खास बात ये है कि इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन है वो इस कोर्स से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सर छाती ठोक के कह रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, RPSTD ऐप का नाम, इसको ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो आप हेल्पलाइन से क्या करें साथियों, कांटेक्ट करें कि सर पेमेंट किसी और से करवाना है, QR भेजो, QR आएगा उस पर पेमेंट कर देना, कोर्स है वो आपका चालू हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, जीके अगर आपका कमजोर है ना तो इस कोर्स को बिल्कुल आप जरूर ज्वाइन करना विद्यार्थियों। अगला है दोस्तों, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है। देखिए राजस्थान में ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ सबसे प्राचीन है, उसके साथ क्या है दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध सबसे लोकप्रिय फड़ देवनारायण जी की, गोगा जी की, पाबू जी की या मैया जी की। तो पहले विद्यार्थियों वो है देवनारायण जी। इनकी फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय फड़ कह सकते हो। कैसी फड़ है दोस्तों, लोकप्रिय फड़। अगर आपसे पूछे देवनारायण जी का मंदिर कहां पे बना हुआ है, तो देवनारायण जी का मंदिर आसीद भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों है वो इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको पहले बताया था क्लास छोटी जरूर है बट क्या रहेगी, बिल्कुल बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। हमारी क्लास डेली आती है, मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। तीनों की तीनों क्लासें दोस्तों आपको देखनी है। अगर आप चाहते हो आपका नंबर BSTC में पहली बार में आ जाए। ठीक है, ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र है। ब्लू पोएट्री आप सबको पता है दोस्तों राजस्थान के अंदर कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर। देखो कोटा की तो ब्लैक पोएट्री है, कोटा की क्या है दोस्तों, ब्लैक पोएट्री। ब्लू पोएट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, बिल्कुल ब्लू पोएट्री के लिए जयपुर शहर है वो प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है पोथीखाना संग्रहालय कहां पर है, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जालोर में। तो प्यारे विद्यार्थियों पोथीखाना संग्रहालय है वो जयपुर के अंदर है। बिल्कुल कहां पर है, जयपुर के अंदर। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है यहाँ पर जयपुर ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पितामह, राजस्थान के इतिहास का जनक भी आप कह सकते हो। तो वो है यहाँ पर कौन दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड। इसे राजस्थान के इतिहास का पिता। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसे घोड़े वाला बाबा क्या कहते हैं दोस्तों, इसे घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कवर कर लेना इसको आप। अगला प्रश्न आपके सामने है राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था। आप सबको पता है जब क्या हुआ था साथियों, खानवा की लड़ाई होती है उसके अंदर राणा सांगा, ठीक है ना, राणा सांगा किसके साथ युद्ध करता है, यह हुआ था सांगा वर्सेज, सांगा वर्सेज किसके मध्य वो जो युद्ध हुआ था दोस्तों, एक तरफ सांगा आता है और एक तरफ आता है बाबर। ठीक है, बाबर, इन दोनों के बीच होता है। तो इसमें लिखा हुआ है राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था दोस्तों, तो ये साथियों बाबर से हरा था। किससे, बाबर से हार गया था, पराजित हो गया था। तो आपका उत्तर रहेगा B ऑप्शन। अगला, अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी विद्यार्थियों हैं जिन्होंने जालोर पे आक्रमण किया, रणथंभौर पे आक्रमण किया, चित्तौड़ पे आक्रमण किया और बिल्कुल जालोर पे और बालोतरा। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अलाउद्दीन खिलजी है वो सबसे पहले कहां पे गया था, रणथंभौर में। उसके बाद दोस्तों आता है कहां पर, ये आता है अपने बिल्कुल कहां पर साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है।
ये 1303 के अंदर दोस्तों चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। उस समय राजस्थान का ऐतिहासिक शाखा रानी पद्मिनी का शाखा दोस्तों हुआ था ना, ठीक है। रानी पद्मिनी ने जोर किया था 1500 प्लस दासियां के साथ में, रानियां कह सकते हो आप, ठीक है। जो उनकी सहेलियां थी उनके साथ में इन्होंने जोर किया था विद्यार्थियों। तो यहाँ पर बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीत लेता है 1303 में दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिजर खान, उसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या कर देता है, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन ने खिजराबाद नाम क्यों रखा, क्योंकि इसके पुत्र का नाम क्या था, खिजर खान नाम था, तो उसके नाम पे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन की पहली बार युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो कब हुई थी दोस्तों, 1181, 1191, 1199 या दोस्तों 1198। तो पहले विद्यार्थियों तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 को, कब हुआ था, 1191 को प्रथम, 1192 को द्वितीय। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, तनोट देवी का संबंध है। पहले साथियों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बीएसएफ जवानों के, बिल्कुल बीएसएफ सेना के जवानों की देवी, बीएसएफ जवानों की देवी कौन सी है साथियों, बीएसएफ जवानों की देवी है वो है पहले साथियों तनोट माता, और तनोट माता का मंदिर है वो है जैसलमेर के अंदर। कहां पर दोस्तों है, जैसलमेर में। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, जनगण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, आओ नी पधारो हमारे देश, ठीक है ना। ऑप्शन ए को क्या करेंगे यहां पर राइट कर देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई थी प्यारे साथियों, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर। तो आपका उत्तर रहेगा अजमेर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि ऐसी ऐसी क्लासें कंटिन्यू आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान पहले साथियों हैं टोंक के अंदर। अगला, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। देखो जैसलमेर के अंदर तो आप सबको पता है क्या मनाते हैं, मरु महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव, ठीक है। और बात करें बीकानेर की तो बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव है वो मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट करेंगे। एकीकरण का चरण है व्रत राजस्थान, और इसके प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों, तो इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री साहब, ठीक है। एक ही आंदोलन शुरू कहां से हुआ था, जब बात करते हैं अपन एक ही आंदोलन की, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, कपासन से, मातरकुंडिया से, बदनौर से, देशनोक से। तो देखो विद्यार्थियों एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो मातरकुंडिया चित्तौड़ से हुई थी। कहां से हुई थी दोस्तों, चित्तौड़ से। मातरकुंडिया को क्या कहते हैं, मातरकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मेवाड़ का हरिद्वार किससे कहते हैं, वह मातरकुंडिया। यहीं से क्या हुआ था साथियों, एक ही आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल, भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है, भीलों का घर कुएं या टापरा, उसी के साथ भीलों की पहाड़ी खेती है ना, फटाफट बताओ। भीलों की पहाड़ी खेती चीमाता कहलाती है, मैदानी कृषि है दजिया कहलाती है। उसी के साथ भीलों के गांव का मुखिया प्यारे साथियों किसे कहते हैं, तो भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मूमल किस शैली की प्रमुख चित्र शैली है। जब बात करते हैं मूमल की दोस्तों, मूमल चित्र है ना, इसका संबंध है जैसलमेर चित्रशैली से। किससे है, जैसलमेर चित्रशैली से, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों क्या पूछा है देखिए, बिल्कुल तो वो है आपके सामने जीके का बैच और गोल्डन टेस्ट सीरीज। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। अब जो सर मुझे तैयारी जांचनी है, तैयारी कितनी हुई है, क्या पढ़ना है और कितना कुछ नंबर मेरे आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास है बीएसटीसी के 21 मॉडल पेपर, कुल 21 टेस्ट मिलेंगे। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है जिससे आपका रिवीजन होगा, 4 फुल टेस्ट जिससे आपका मूल्यांकन होगा। 4 फुल टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा कितना क्या कुछ आपने पढ़ा है। अगर आपके इन टेस्टों के अंदर नंबर है 480 या 500 के आसपास आ रहे हैं तो समझो अच्छी तैयारी है, ठीक है। प्रत्येक टेस्ट के अंदर आपके 200 क्वेश्चन है, व्याख्या भी आपको साथ में मिलने वाली है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, अगर आप कल शाम 12 बजे तक जुड़ते हो, कल रात 12 बजे तक इसका ऑफर है 99 रुपए, उसके बाद इसकी प्राइस 149 फिर से कर दी जाएगी। तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है, पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। सबसे बेस्ट कोर्स है जीके वाला भी ज्वाइन करो। अगर आपको बीएसटीसी का पूरा कोर्स चाहिए तो बीएसटीसी का पूरा कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है 449 में, ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। पुराने पेपर जो भी आप लेना चाहते हो आरपी स्टडी में सब कुछ मिलेगा, तो ज्वाइन करके बढ़िया तैयारी करो और सब्सक्राइब करो आरपी स्टडी चैनल को। टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ आएगी तो टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या करें साथियों, सब्सक्राइब करें।
चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।